अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। 1,16,700 का जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि इंटरनली बिटकॉइन को एक रेजिस्टेंस दे रहा था, वो ऑलरेडी डेली के अंदर फ्लिप हो चुका है। वीकली के अंदर क्लोजिंग हमें मिलने जा रही है और अनकरीब आपको जो है बिटकॉइन प्रीवियस हाई को रिटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल बिटकॉइन का जो इस टाइम मामला चल रहा है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और इसी रीज़न की वजह से जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, जहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तरीका ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ और इसके अलावा बार बार डिफाइन कर चुका हूँ किस तरीके से आप लोगों ने फ्री में ज्वाइन करना है। एनीवेज उस ग्रुप के अंदर हमने यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन की एक ट्रेड जो है वो दी थी और यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा कि एंट्री जो दी गई थी वो 1,16,900 की दी गई थी। और रीज़न बताया मैंने ऑलरेडी कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था बिटकॉइन का इंटरनली, जो बिटकॉइन ने फ्लिप किया। तो यहाँ पे फ्लिप हुआ, हमने यहाँ पे एंट्री दी और अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट टारगेट था वो हिट हुआ और सेकंड टारगेट भी यहाँ पे हिट होता हुआ दिख रहा है, अनकरीब हो जाएगा। और थर्ड टारगेट भी आपके सामने है। तो यहाँ पे एक अच्छा बिटकॉइन ने हमें मूव दिया और अगर आप लोग प्रीमियम के अंदर हो तो हमने उसे अल्हम्दुलिल्लाह कैप्चर भी किया है। अब यहाँ पे करंटली बिटकॉइन तो पंप कर रहा है, बट यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ क्या हो रही है, जो कि हम प्रीवियसली काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रही है। यानी कि बिटकॉइन पंप कर रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रही है। तो इससे ज़्यादा आइडियल सिचुएशन जो है फ़िलहाल के लिए मार्केट के लिए नहीं हो सकती है। मैं आपको बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर जो है मैं समझा पाऊँ। तो ये आप देखो, बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। आपको बिटकॉइन के चार्ट पे क्या दिख रहा था कि बिटकॉइन पंप कर रहा था और यहाँ पे क्या दिख रहा है, वीकली चार्ट के ऊपर बिटकॉइन यहाँ पे डंप कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस टाइम बिटकॉइन तो हालांकि बुलिश है, पर उसके बावजूद पैसा जो है वो यहाँ पे अब ओल्ड कॉइन्स की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, इथीरियम की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। और ये जो है एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव चीज़ है ओल्ड कॉइन्स की, कि जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, हम सबको इंतज़ार था। और अब फाइनली हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है हमें उस तरफ जाती हुई दिख रही है। और एक और चीज़ आप सब लोग मानोगे कि मैंने आपको ये वीकली का स्ट्रक्चर जो है वो टूटने का कितना टाइमली बताया था, क्लियर बताया था कि अनकरीब ये स्ट्रक्चर टूटेगा। और उसके बाद आपने देखा कि वीकली कैंडल जो है नीचे क्लोज भी हुई, उसके बाद जब दोबारा भी पंप हुआ, हमें एक शॉर्ट टर्म का पंप मिला, तब भी मैंने कहा कि ये मौका है खरीदने का। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर पंप हो रही है तो एक टेम्प्रेरी पंप है। ऑल्ट कॉइन्स जो आपको रिट्रेस करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे खरीदो, अनकरीब आपको प्रॉफिट जो है इनके तरफ मिलेगा। और आपके सामने है कि इस वीक की कैंडल जो है वो यहाँ पे हमें काफ़ी गंदी किस्म की बनती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे अगर मैं इस चार्ट को कन्वर्ट करूँ डेली के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि डेली का स्ट्रक्चर भी बिटकॉइन डोमिनेंस का इस टाइम बेरिश हो चुका है। और फिर रिपीट कर दूँ कि बिटकॉइन डोमिनेंस का बेरिश होना मतलब ओल्ड कॉइन्स के लिए पॉजिटिविटी, ओल्ड कॉइन्स के लिए बहारें। और आपको अगर दिख रहा हो मेरे चार्ट के ऊपर, तो अभी क्या हो रहा है कि आज की डेली क्लोजिंग, डेली कैंडल सॉरी जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव बन रही है। तो यहाँ पे आप इसको देखकर सोच रहे होंगे कि शायद डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर दोबारा बुलिश है, तो ऐसा नहीं है। अगर थोड़े से टेक्निकल्स जो आप जानते हो तो इतना आप समझते हो कि यहाँ पर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लोअर लोज लोअर हाइज का है। ये देखो आप लोगों के सामने है कि ये लो बना, फिर हाई बना, फिर एक नया लो बना और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लोअर हाई बन रहा है। तो लोअर हाई बन रहा है तो अनकरीब आपको इस तरीके से दोबारा नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के अंदर हमें अगले एक दो दिन के अंदर डोमिनेंस के अंदर पंप भी दिखे, तो मेरा ख्याल है आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है, ओल्ड कॉइन्स में आपको छोटी मोटी रिट्रेसमेंट अगर मिल जाती हैं, तो आप लोगों को उसे मेरा ख्याल है कि अवेल करना चाहिए। और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमें दोबारा जो है डोमिनेंस का मज़ीद डंप दिखेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं अगर एक और चीज़ आपको दिखाऊँ तो अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना, यहाँ पर हमारे पास डोमिनेंस की सपोर्ट थी, वो भी यहाँ पर अब जो है हमें टूटती हुई दिख रही है। आप देखो, तो ये डोमिनेंस सपोर्ट थी, बहुत लंबे अरसे डोमिनेंस की सपोर्ट मिल रही थी, वो यहाँ ब्रेक होती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि हमें अगली एक डेढ़ वीकली कैंडल्स जो हैं अगर इस रेंज के नीचे दिख जाती हैं, तो यहाँ पर डोमिनेंस की नीचे फिर कोई बहुत बड़ी सपोर्ट शायद हमें नहीं मिलेगी। और अगर डोमिनेंस नीचे जाएगी तो बता चुका हूँ ऑलरेडी कि यहाँ पर मार्केट में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे बताया मैंने कि अगले एक दो हफ्ते की जो कैंडल क्लोजिंग्स हैं वो हमारे लिए डिसाइड करेंगी कि ओल्ड कॉइन सीज़न अभी आ रहा है फौरी तौर पे, या फिर थोड़ा हमें उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। बट एक चीज़
मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स का पंप अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जब बिटकॉइन पंप कर रहा था, ओल्ड कॉइन्स बुरी तरीके से डंप कर रहे थे, मैं तब भी कह रहा था कि आप लोग अगर नीचे ओल्ड कॉइन्स को देख रहे हो, उन रेंजेस पे देख रहे हो जो उनकी मेजर डिमांड्स हैं, तो वहाँ पे आपको जो है पैनिक नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों, बिटकॉइन डोमिनेंस और बिटकॉइन के मैंने आपको एनालिसिस दिए हैं। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे जल्दी से इथीरियम की चार्ट की तरफ, और वहाँ पर भी आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम इस टाइम क्या देख रहे हैं। तो वीकली का चार्ट दोस्तों मैंने इथीरियम का भी ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देखो तो एक बहुत मैसिव रेजिस्टेंस थी इथीरियम के लिए, वो यहाँ पर अब फाइनली जो है हमें ब्रेक होती हुई दिख रही है। ये आपके सामने है कि रेजिस्टेंस थी और इथीरियम इसे फ्लिप नहीं कर पा रहा था। तो इस वीक की कैंडल जो है हमें अब यहाँ पे हो गई है क्लोज, बल्कि 5 बज गए तो कैंडल क्लोज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इथीरियम ने यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है अब ब्रेक कर दी है, और अब यहाँ पे इथीरियम अगर एक रिटेस्ट लेता है तो शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बन सकती है। वैसे पर्सनली हमारी एंट्रीज जो है बड़े ज़बरदस्त लेवल पे हैं, और वहाँ पे अगर मैं करीब तरह एंट्री की बात करूँ जो मैंने आपको रिसेंटली भी लोकल बॉटम पे दी है, तो वहाँ से भी अब जो है 2x हम कर चुके हैं इथीरियम के अंदर। बट यहाँ पे अगर मैं पर्सनली आपको बताऊँ तो इथीरियम का टारगेट जो है मेरा 4200 नहीं है, मेरा 4500 नहीं है, मेरा इससे कहीं आगे है। और अगर मैं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव रह के बात करूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथीरियम अनकरीब हमें ऑल टाइम हाई भी तोड़ता हुआ दिखेगा। तो या फिर बता दूँ कि अगर उससे पहले हमें कोई रिट्रेसमेंट मिलेगी तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो है ना उसका एक नया सेटअप भी दे पाऊँ। इसके अलावा मज़ीद ओल्ड कॉइन्स की बात करें तो सोलाना के अंदर भी आपको इथीरियम के बाद जो है मेरे हिसाब से अनकरीब एक अच्छा पंप देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे सोलाना यहाँ पे 180 की रेंज में चल रहा है, ऑलरेडी पंप कर चुका है। बट मेरे हिसाब से इथीरियम के बाद जो बारी आएगी वो सोलाना की भी आएगी, और सोलाना भी आपको अनकरीब जो है अच्छा पंप करता हुआ दिखेगा। वीकली के अंदर बात करें, सोलाना जो है यहाँ पे हायर हाइज हाई लोज के अंदर ही है। और इसके अलावा यहाँ पे डेली के अंदर बात करें तो वहाँ पे स्ट्रक्चर बहरहाल सोलाना का जो ना थोड़ा सा भी नीचे की साइड है। बट ये मेरे हिसाब से अगर मामला जो है ऐसे ही रहते हैं, कोई बुरी खबर मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं आती है, तो यहाँ पे जो है ना ये भी स्ट्रक्चर जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और सोलाना भी जो है यहाँ पे आपको इंशाल्लाह ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे सोलाना के बारे में वही चीज़ है भाई कि अगर डोमिनेंस का कोई शॉर्ट टर्म का पंप आता है और इसके अंदर भी आपको शॉर्ट टर्म की एंट्री नीचे की तरफ मिलती है, तो इसके अंदर भी ट्राई करूँगा कि मैं आपको एंट्री दे दूँ। और इसके अलावा एक और ओल्ड कॉइन जिसके बारे में लास्ट डेज में हमने बहुत बात की है, और मैंने क्लियर कहा था कि इसको जो है आपको लेना चाहिए, और ये जो है बड़ा ज़बरदस्त पंप करेगा। तो आपके सामने है कितना तगड़ा पंप ये कर रहा है। 0.7990 पे इस टाइम चल रहा है, और ये वो डंप था जहाँ पे भी रिसेंटली भी बताया मैंने 0.55 की रेंज के अंदर, उससे पहले ही बताया था मैंने सपोर्ट के ऊपर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट जो है आपको इसमें ही मिल चुका है। अब ज़ाहिर है ट्रेन बहुत आगे निकल चुकी है, तो यहाँ पे अभी फौरी तौर पे तो कोई एंट्री नहीं बन रही है। बट एनीवेज अगर यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नज़र आती है मुझे इसके अंदर भी, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको इसके अंदर भी कोई एंट्री दी जाए। एक बात याद रखें, पंप करती हुई मार्केट के अंदर आपको अच्छी स्कैल्प मिल सकती है, अच्छी छोटी मोटी शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स मिल सकती हैं। बट जो असल पैसा बनता है ना वो तब बनता है कि जब हर तरफ पैनिक फैला होता है, हर कोई मायूस होता है, और मार्केट की गलियों में खून की नदियाँ बह रही होती हैं, तो वहाँ पे एंट्री जो लेता है ना वो पैसा बनाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्केट नीचे थी, आपको धूल चाटती हुई दिख रही थी 70,000 के लेवल के ऊपर, जब पूरी मार्केट यहाँ बेरिश थी, मैं वो था कि जो आपको बार बार बोल रहा था कि यही टाइम है ख़रीदने का, दबा के ख़रीदो। और बिटकॉइन भी आपके सामने है अब कहाँ पर पहुँच चुका है, और ओल्ड कॉइन्स भी यहाँ पे अच्छा खासा पंप कर चुके हैं। ओल्ड कॉइन्स बिटकॉइन जितना पंप नहीं हुए, बट अनकरीब अब ओल्ड कॉइन्स की बारी भी आपको आती हुई दिखेगी, और ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि ओल्ड कॉइन्स यहाँ पे अच्छी मूवमेंट्स हमें देना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों कमिंग डेज़ के अंदर आप INJ पे नज़र रखो, और इसके अलावा आप लोग एवलॉन्चे पे नज़र रखो। ऑन्डो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से अनकरीब एक अच्छा पंप देगा। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जो यहाँ पे फ़िलहाल उतना मूव नहीं कर रहे, बट कमिंग डेज़ के अंदर वो भी आपको मूव करते हुए दिखेंगे। तो बहरहाल दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर ट्राई करूँगा कि मैं आपको प्रॉपरली जो है टेक्निकल एनालिसिस दूँ डिफरेंट ओल्ड कॉइन्स के। और अभी आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही मैं आपको ये एनालिसिस दे रहा हूँ। मैं इन दिनों के दरमियान कुछ पर्सनल काम है उनमें बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बट उसके बावजूद आप देख रहे हो कि आपको जब भी मौका मिलता है मुझे, मैं आपको यहाँ पे मार्केट की अपडेट देता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ओल्ड कॉइन्स वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।